हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई और हम लोग भी रेडी हो गए। हमने घर जाना है। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए थे और जब हम निकले थे तो अंधेरा था। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है तो व्लॉग। तो अभी थोड़ी रोशनी आने लग गई है और हम लोग घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी जब हम थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद सनराइज़ भी हुआ। सनराइज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई थिंक आपको भी लग रहा होगा। सुबह सुबह का सफ़र वैसे सही रहता है क्योंकि अगर दोपहर में चले ट्रैफिक होता है, एक्सर्शन हो जाती है। तो सुबह सुबह का सफ़र सबसे बेस्ट रहता है। अपने मज़े से आओ, रिलैक्स, रोड खाली होते हैं, अपना एंजॉय करते करते आओ और बीच में कोई स्टॉपेज में रुक भी सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सुबह ही निकलेंगे। अभी एज़ यूजुअल अब आए हैं सुबह सुबह। तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट मैंने इस बार नहीं बनाया क्योंकि मैं हर बार ही बनाती हूँ तो वेस्ट हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गाइस अभी हम लोग निकल गए थे सुबह 4 बजे 4 बजे नहीं, 4:47 पे निकल गए थे। 4 बजे तो मैं उठी थी, फिर नहाई और अभी पहुँचे। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मतलब, और अब ब्रेकफास्ट करके और भी ज़्यादा नींद आएगी। रात को भी 11 ही बज गए थे सोते सोते। तो अभी जस्ट हम लोग खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट पे। तो हमने ब्रेकफास्ट में खाया आलू प्याज का परांठा और यहाँ के परांठे अमेजिंग होते हैं। मैं हर बार यहीं खाती हूँ। और हम यहाँ से फिर निकल गए और जैसे जैसे पहाड़ियाँ दिख रही थी और हम लोग खुश हो ही जा रहे थे कि हाँ आ रहे हैं वापस, ठंड की तरफ आ रहे हैं, गर्मी से ठंड की तरफ। वैसे इस बार एक ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है जैसे पहले पड़ती थी। आई थिंक जो प्लेन्स में रहते हैं वो खुद भी नोटिस कर रहे होंगे कि गर्मी है बट इतनी नहीं है। तो बस रास्ते में आए और एज़ यूजुअल जिसके लिए हम सोच रहे थे कि ट्रैफिक नहीं होगा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बट फिर भी ट्रैफिक, हम इतनी जल्दी चले फिर भी हमें रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला। चलो फाइनली फिर हमने सोचा कि इतना थोड़ी देर एक और ब्रेक ले ले। तो हम लोग बस घर से थोड़ा ही दूर था, आई थिंक 50 किलोमीटर्स रहता था यहाँ से घर, 40 किलोमीटर्स 50। फिर हमने सोचा यहाँ पे खाना खा लेते, कुछ खा लेते, चाय वगैरह पी लेते। तो हमने यहाँ पे ब्रेक ले लिया और यहाँ की एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था और हल्की हल्की सी धूप थी तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए और ये भैया ये हमारी हेल्प कर रहे थे सामान ले जाने में क्योंकि हम लोग थक गए थे और बैग भी थोड़ा भारी था तो उन्होंने हेल्प कर दी। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए फाइनली। पता ही नहीं लगा, वैसे हम लोग आई थिंक 1:30 तक पहुंच गए थे। बीच में भी हमने काफ़ी देर ब्रेक लिया। तो उसके बाद हम घर पहुंच गए और मम्मा आते ही खिदमत में लग गए हैं हमारी। फिर मम्मा ने देवू को खूब सारी हमारी बचपन की बातें बताई, जो भी हमने शरारतें की हैं, और हम लोगों ने बहुत मज़ा आ गया, हंसे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बाज़ार गए थे क्योंकि मुझे थोड़ी स्वीट्स लेनी थी। हमारे यहाँ पे बहुत टेस्टी स्वीट्स मिलती है और मुझे बहुत प्यारा सा पपी मिला, ये बहुत क्यूट था। इसकी मम्मा भी यहीं आसपास थे और ये यहाँ पे मिठाई बहुत टेस्ट रहती थी। मैंने यहाँ पे बस स्वीट्स ली, टेस्ट कर रही थी मैं। उसके बाद मेरे पड़ोस में ताई जी मुझे मिल गए और ये क्यूट सा बेबी मेरे भैया का है जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इससे भी मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ। प्रणाम ताई जी। अच्छा हेलो हेलो, आज ही देख रहे थे, आज ही आई हूँ मैं। वो तो तेरी वहाँ की थी। नहीं यहीं की थी, इसमें यहाँ रास्ते में ली आते वक्त। बोलो फिर देख लो। ओके, ये है मेरी ताई जी और ये हमारा गोलू जो अच्छा प्याला मेरा सोना पुत्र है। ये रुको दे दो, रुको दे दो पैसे, गिव मी, दे दो पैसे, दे दो दे दो, हाँ दे दो, दे दे प्लीज दे दो। इससे सबको प्यार होता है। मेरे को दे, मेरे माया से दे, पीछे करवा दिया। तो उसके बाद आ गई मैं आमा दादा से मिलने और मेरी दादी को खांसी है, देखो। अब वैसे मैं दादी बोल रही हूँ व्लॉग में, वैसे मैं आमा बोलती हूँ। आप लोग क्या कहते हो अपनी दादी को? वैसे मैक्सिमम लोग दादी कहते हैं पर हम लोग आमा कहते हैं। और अक्षु क्या हाल है? प्रणाम जी राजी बाजी, ठीक है? जो बोलो से कोई सोच लो लो अपन चाहते आप हो बड़े ठगड़े, ठगड़ों को देते खुश रहे। ये है अक्षु जो अपना मुंह छुपा रहा है। दादाजी बोल रहे हैं तो जिसका घर अपना है वो अपने घर में ही ठीक है। मैं एक निकल
खुश रहो। आ गई है प्राची। वीडियो के लिए प्यार दिखा लो। खाने को क्या लाई है? यार देख मेरे सूट है यार। ये प्राची के कपड़ों में लग गया है स्टेन। दिखा, ये देखो। Look at ये her. मम्मी तो खुश हो गई ट्रीट देख के। प्राची आज खाने को लाई है तो मम्मी के ये खुशी का हमें ठिकाना स्कूल से- नहीं है। तुझे पता है मैंने अपने स्कूल के टीचर से तुझे फॉलो करवाया है, थोड़ा अच्छे से ब्लॉग्स बनाई हो। चलो देखते कोशिश करेंगे। भाई बहुत ही जैसे लगा रही। क्या ये यार एक दिखा देते मेरे को दिया। क्या लेके आई और? चाची तेरे को मैं केक के लिए मना नहीं किया था। ठीक है आपके लिए चली जाइए। मम्मा पैस की बहन हुई है, मेरे लिए लाई आप मत एक खाना। राणा मैम के लेके आई मैं। और खाने का free है, पिटारा आप खुलता हुआ आप फिर जब से। तक- भाई प्राची तूने अंदर बॉक्स पैक भी भर दिया है। तूने कितने लाने यार, इतने स्नैक्स नहीं खाते हम। तो खाते हैं भाई, तुम मत खाना। ये कौन से बिस्किट आटे वाले? ये आटा घी वाले बिस्किट से। इनमें से मैंने देने हैं ये आमा जी के लिए एंड दिस नमकीन आल्सो फॉर आमा। झूठ है ये, guys। अभी देखो ये ना आराम से हो रहा है। ऐसे कैमरा बंद होगा। चुप रहे यार। भगा देते हैं हम लोग। पेश किया जाए। तो बस जैसे आपने देखा रात को हम लोग डांस कर रहे थे। मैं ही कर रही थी वैसे, ज़्यादा डांस वांस किया, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है माइंड। उसके बाद हम लोग आए थे शिमला, थोड़ा मार्केट तक आए थे, कुछ सामान लेना था घर का, ग्रोसरी का। तो बस वो शॉपिंग करनी थी। थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा घूम भी लेंगे, मॉल के नज़ारे ले लेंगे। आजकल क्या सच माहौल है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि समर फेस्टिवल लगे हैं। तो हम लोग पैदल चल पड़े। वैसे हम लिफ्ट से भी जा सकते थे बट हम लिफ्ट से नहीं गए। हमने सोचा चलो एक्सरसाइज हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत मुझे ही है, मेरी बहन को नहीं है। वो मैंने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चलते हैं, एटलीस्ट थोड़ा वर्कआउट हो जाएगा। तो हम लोग पैदल निकल गए थे। और आज सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट से पहले ना मैंने चाय पी ली, और मुझे चाय सूट नहीं करती है। और उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो गया था कि मुझे वॉमिट जैसा मन हो रहा था। तो मैंने शिमला में मॉल गए, फिर कुछ भी नहीं खाया। और मॉल में इतने स्मार्ट कश्मीरी कुर्ताज़ वगैरह इतने सेल लगी थी। आप लोग कोई भी शिमला आए तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत प्यारे सूट्स थे, इतनी सुंदर जो भी ज्वेलरीज, बैग्स, ये काफ़ी क्यूट से बैग्स थे। और बहुत सारे जिसको कश्मीरी, अब देखो कश्मीर अगर आप नहीं जा सकते तो शिमला आ जाओ, कश्मीर वाली फीलिंग आ जाएगी। कश्मीरी कुर्तीज़ भी आपको बहुत अच्छे रेट्स पे यहाँ मिल जाएगी। फिर हम लोग आ गए, हमने सोचा चलो कुछ ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, कुछ रिफ़्रेशिंग सा, क्योंकि मेरा थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी। तो यही मॉल पे हम लोग कैफ़े चले गए थे, और वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक पी लेते हैं, क्योंकि मन सा ख़राब था। मतलब खाना बहुत कुछ था पर कुछ खा नहीं पा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, कोस्टा खो नाम करके यहाँ पे मॉल पे है। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर एम्बियंस है और वाइब भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे स्पेशली मैं विंडो सीट के लिए आई थी, क्योंकि मुझे विंडो सीट पे बैठ के आराम से अपनी ड्रिंक को एंजॉय करना था और बाहर का व्यू लेना था। और मौसम वैसे ही बहुत ठंडा था, तो बस तो हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ पे इस टाइम ज़्यादा रश नहीं था, मोस्टली शाम के टाइम यहाँ ज़्यादा रश होता है, अभी सुबह का ही टाइम था। तो बस हम लोग यहाँ बैठ गए, और यहाँ की वाइब भी नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे बुक कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, मैंने बुक्स भी यहाँ पे कुछ बुक्स को पढ़ा, तो काफ़ी अच्छी बुक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। रिज आ गए, और रिज पे बहुत ही सुंदर, ये फ्लैग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और अभी मतलब आई थिंक 12:30 बजे थे शायद उस टाइम। और मतलब ज़्यादा रश नहीं था, मतलब बिल्कुल था, शांत था, मतलब ज़्यादा नहीं था। शाम के टाइम अगर आप आओगे कुछ चलने की जगह नहीं मिलेगी। फिर हम लोग यहाँ समर शॉपिंग मतलब शॉप्स वगैरह लगी है, काफ़ी सारी खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जैसे कि सर्दियों में भी लगते हैं जब विंटर कार्निवल होता है, वैसे यहाँ पे समर फेस्टिवल होता है। जिनको नहीं पता मैं नहीं बता रही हूँ, जिन्हें पता है ऑब्वियसली दे नो इट वेरी वेल। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और काफ़ी डिलिशियस लग रहा था खाना। और
पॉकेट फ्रेंडली भी था। और यहाँ पे राजस्थानी कुजीन से लेके वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन और इटालियन हर वैरायटी थी। और ये आइसक्रीम, ये रोलर आइसक्रीम, ये फ्रेशली इस आइसक्रीम को निकाले थे, फ्रूट आइसक्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मैंने हमेशा ना ये ऐसे दूसरों के चैनल्स पे देखा है, कभी लाइव खुद से नहीं देखा, तो मैंने लाइव इसे भी देख लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सूट्स की भी बहुत सारे स्टॉल्स थे, तो शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। काफ़ी लोग यहाँ से काफ़ी कुछ बाय कर रहे थे, तो हम बस यहाँ बस देखने आए थे, घूमने आए थे, ज़्यादा ऐसा सोचा नहीं था कि कोई शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, अगर आप आना चाहो तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मॉल में बीकेज है, वहाँ पे इनकी गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा हमें टेस्टी लगती है, तो हमने ये खा ली। और हमारी ग्रोसरी शॉपिंग भी हो गई डन। सारा दिन हम लोग बाहर थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, शाम हो गई थी। और इवन हम शाम को भी बाज़ार गए थे, हमें फिर से सामान कुछ लाना था। पूरा दिन बहुत हेक्टिक था। और शाम को हम अपनी दादी के पास चले गए। और प्राची जब ना देखो मेरी दादी को इरिटेट करती रहती है, उनका मजाक उड़ाती रहती है और हंसती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक हो। हेलो टिंगू पिंगू, यार ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम लगते। हेलो, कोई पूछते नहीं है बुआ को। शाबाश शाबाश, खुश रहो और ठीक है। ओरे रुद्री, जय श्री राम। ये तो बड़ा हो गया बेटा। ये प्यारे से बच्चे भाई, शांत शांत से हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शांत है, उसके बाद आएंगे ये अपने अवतार में। क्यों, सही बोल रही हूँ कि गलत? कौन हूँ मैं? मेरा नाम पता है तुम्हें? क्या नाम है मेरा? शल्लू बुआ। ओ मेरा बेटा कितना प्यारा बोलता है। और मैं कौन हूँ रुद्रू? मैं कौन हूँ? मैं हैं सोनू बुआ। इसको सुनाई नहीं दिया इसने। शानू नहीं, शालू। शानू बोला कि शालू। तो ये है मेरा भांजा, भांजा ही लगा ना मेरा, भतीजू। भतीजू। ये है मेरा भतीजू, मेरे भैया का बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? बताओ। भतीजू है? आपका नाम क्या है? भतीजू क्या बोल रहे हैं? भतीजू पतीड़ू। ओ मोड़ा पतीड़ू, पतीड़ू है आपका नाम? पतीड़ू नहीं है, रुद्र है, रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। हंसी तो दिखाते सबको। मेरे भाई के, जब वो दोनों छोटे छोटे होते थे ना, तो वो भी कार्टून ही देखते रहते थे हर वक्त। 18 घंटे वो कार्टून देखते थे कम से कम। वो लड़ते रहते थे कार्टून के लिए। इन दोनों का कोई मतलब नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, इनका मतलब है टीवी से। टीवी में कार्टून चला है बस, बाकी ने कोई लेना देना नहीं है दिन दुनिया से। ये मुझे फुल इग्नोर कर रहे हैं अभी। ऐसा होना चाहिए जिंदगी में इंसान। दुनिया तो कहती रहेगी आपको इग्नोर करना है। चलो मैं आज ठीक है।